अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। आप खुश हैं? बहुत खुश है। हाँ, ये आंसू देख रहे हैं मेहदी काज़मी। मेहदी काज़मी आपको लाइव लाखों लोग देख रहे हैं, क्या कहना है? मैं जज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बड़ा थारली ये सुना और हमारा जो इशू था वो सवाल पूरा बच्ची ने हमारी फेवर में जैसे दुआ आप माँ बाप के साथ हैं इस वक्त, लोग देख रहे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल साथ है, क्या लगता है? बिल्कुल खुश है, दुआ भी लग रहा है कि आप माँ बाप के साथ हैं। आज अपने वकला का शुक्रिया अदा करूंगा, जिब्रान भाई, उनकी पूरी टीम, उनके साथ जितने भी एसोसिएट्स थे, ज़हीर अहमद और दूसरे जितने भी हैं, सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और मेरे लिए जितने भी दीगर वकला मेरे डिफरेंट केसेस फाइट कर रहे हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह का शुक्र है आज हम इस पोजीशन पे आए हैं कि मेरी बेटी जो है कोर्ट ने हमें इंटरिम कस्टडी हमारे हवाले कर दी है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप सब सहाफ़ी भाइयों का, ये मेरी सिस्टर भी खड़ी है, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने मेरे लिए जो अनथक मेहनत की, यकीन करें इसके बगैर शायद ये पॉसिबल नहीं था। और एट द एंड वो तमाम लोग जो अपनी दुआओं में हाथ उठा के मेरे लिए दुआएं करते थे, मैं उन सब का, और अभी भी करते हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूंगा। अब मेरे पास अल्फाज तो नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या बोलूँगा। तालीम और तरबियत के लिए क्या बंदोबस्त करेंगे? देखिए, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एक होती है मैं वो करूँगा। डेफिनेटली उसका स्कूल दोबारा गो थ्रू होगा, उसके बाद उसकी जो भी वेलफेयर उसके लिए है वो किया जाएगा। अच्छा मेहदी भाई, जज साहब, बच्ची उस डर और खौफ से बाहर आती है तो वो सही फैसला करती है कि वालिदैन के पास ही जाना है। और ये रिपीटेडली हमें नजर आ रहा है कि हमें लेसन्स लर्न करके इम्प्रूव करने की जरूरत है, ताकि ये इंपॉर्टेंट महीने जो हैं, ये जो दर्द और कर्ब है, इससे वालिदैन ना गुजरें, बच्चे ना गुजरें। अब दुआ ये है कि बच्ची महफूज रहे वालिदैन के साथ, उसकी तालीम दोबारा कंटिन्यू हो, उसको ज़िंदगी में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी है जो तालीम के साथ आती हैं वो मिलें, जो उसकी नशोनुमा ज़हनी है, शख्सियत के तौर पे है, वो उसकी पूरी हो, वालिदैन उसका भरपूर ख्याल रखें। और हम डे 1 से तमाम कोर्ट ऑर्डर से अवॉइड करते हुए आए हैं। फिलहाल कोर्ट ने वाजे किया है कि हर हफ्ते चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और एक लेडी पुलिस ऑफिसर जो है वो बच्ची के वेलफेयर को कंफर्म करने के लिए एक रिपोर्ट मुरतब करेगी और फैमिली कोर्ट में जमा कराएगी। हम उसकी बिल्कुल पासदारी करेंगे। हमसे दरख्वास्त की गई है, बल्कि डायरेक्शंस दी गई हैं कि हम एक बॉन्ड इशू सबमिट करें कोर्ट के अंदर, हम वो भी सबमिट करेंगे। और हमें डायरेक्शंस है कि पाकिस्तान से बच्ची बाहर नहीं जाएगी, तो हम बिल्कुल उसकी भी अमल दरामद करेंगे। और कभी किसी भी वजह से, रिलीजियस रीजंस की वजह से कि जी उम्रे पे, हज पे या ज़ियारत पे जाना है, या किसी मेडिकल रीजन की वजह से, या कल को एजुकेशन अपॉर्चुनिटी होती है, बच्ची का किसी बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, तो हम रिक्विजिट कोर्ट को आगाह करके ही कोई भी इकदाम लेंगे। उससे पहले ये कलमात अदा नहीं किए, हम लोग की तरह दोबारा आते रहें। बाकी तमाम तर लोग जो इस केस से जुड़े रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक मीडिया से हो, समाजी कारकुन हो, या वकला हो, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। खासतौर पर जो मेरी टीम के अंदर एडवोकेट ज़हीर अहमद हैं, बैरिस्टर रफ़ीक अहमद हैं, मेरे पैरा लीगल यूक विक्टर हैं, फिर कुछ वकुलगा जो हमारे साथ रहे, नबील कुलाची साहब जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ थे, अहमद अली हुसैन साहब जो कि जिस किस्म के संगीन और घिनौने इल्ज़ाम लगते रहे हैं वालिदैन के ऊपर, उसमें हत्या की इज्जत का दावा जो है वो केस वो कर रहे हैं। फिर लाहौर के अंदर फहद सिद्दीकी साहब रहे, और अपना अहमद शेर जट साहब इस केस के अंदर रहे, जो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स मेला फाइल हुई बच्ची के नाम से, कुछ लोगों ने वकालतनामे जाली साइन करवा के ये काम किया। इसी के साथ साथ मजीद जो हमारे साथ यहाँ पे ताउन रहा है कुछ सहाफ़ियों का, जिन्होंने अनथक मेहनत के साथ दिन रात इस इशू को कवर किया है, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करूंगा। सहाफ़ियों का मैं नाम लूंगा नहीं, चूंकि फिर वो लोग कह देंगे आप बायस हैं, तो वकला का हम नाम ले देते हैं। बाकी अल्लाह करे जी हम सबकी बच्चियां महफूज रहें और अपने घरों में खुश रहें और उनकी तालीम मुकम्मल हो। और 18 साल के बाद, ये तो मेरे क्लाइंट को भी मशवरा है, 18 साल के बाद बच्ची आपकी जो बेहतर फैसला करना चाहे, उसके बाद आपका रोल नसीहत का रह गया है, वो अपने फैसले करने के लिए आज़ाद हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। पब्लिश्ड लॉ ऑफ द लैंड है। तीसरी बात ये, जो हमारी दरखास्त पड़ी हुई थी पेंडिंग ट्रायल कोर्ट में कि बच्ची की हमें कस्टडी दी जाए, उसके बावजूद हम हाई कोर्ट आ गए। तो भाई हम हाई कोर्ट इसलिए आए चूंकि मुल्जिम ने बदनीयती से और ट्रायल कोर्ट से भागने के लिए एक दरखास्त जमा कराई 10 दिसंबर को, 2 दिन बाद हमारी दरखास्त के, कि जी हमें तो ट्रायल कोर्ट पे भरोसा ही नहीं है, हमें तो ट्रायल कोर्ट पे भरोसा ही नहीं है। मुझे नहीं पता, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर निकल के शायद वो हाई कोर्ट के बारे में भी ये बात कहते हैं। आपने ट्रायल कोर्ट को 4 हफ्ते से फ्रीजर में डाल दिया है। ट्रायल कोर्ट एक सर्टिफाइड कॉपी तक नहीं दे रहा किसी चीज पेपर की केस के अंदर। आप ये तो अदालत को नहीं बता रहे हैं कि आपने किस तरह के हरबे आप इस्तेमाल किए हैं। और आपने कभी सुना है कि जज को जब दिया एप्लीकेशन दी जाए कि हमें आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जज की शख्सियत के हवाले से जो इल्जाम है उसी जज को बताए जाए?
और फिर उस जज की शिकायत डीजे के पास करने के बजाय आप कराची बार एसोसिएशन में जाके वकीलों को कर रहे हैं। यानी कि आप एक जज को स्कैंडलाइज करना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं। इस तरह के हरबे आपने इस्तेमाल किए हैं। हमने तो आज तक देखिए, क्या इन मुलजमों को इसी ट्रायल कोर्ट से बेल नहीं मिली थी? हमने कहा कि हमें इस कोर्ट पे भरोसा नहीं है, कोर्ट डर गया, खौफ में आ गया है। क्या फैमिली कोर्ट ने हमारी इंटरिम कस्टडी की दरखास्त 1.5 महीना लेके भी रिजेक्ट नहीं कर दी? हमने कहा कि हमें कोर्ट पे भरोसा नहीं है। क्या पहले सिंध हाई कोर्ट ने शुरू में बच्ची को आजाद नहीं कर दिया था, जहां जाना है चली जाए जून में? हमने क्या कहा कि हमें हाई कोर्ट के जजेस से सर बेटी को लेने के लिए आए आप? जी इंशाल्लाह बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। और इस केस के अंदर मेरे ख्याल में पुलिस के जूनियर और सीनियर अफसरों दोनों को बहुत ज़्यादा संजीदगी से ट्रेन करने की ज़रूरत है। इसके अंदर हमारी अदलिया के लोअर रैंकिंग हाई जुडिशरी हो, इनके जजेस को भी अवेयर और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। बतौर माशरा हमें भी, बाशमूल मेरे और हमारे वकील भी। अब ये देखिए, जब इस तरह की बच्चियां अगवा होती हैं और उनको फिर उनके अगवाकारों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अक्सर हैरेसमेंट पिटिशंस भी फाइल होती हैं। और उसमें क्या होता है कि कोई वकील कह देता है बच्ची को लिख दे के कि वेरीफाइड बाय मी, और 13 साल की बच्ची को 18 कर लिख देता है, इसका कोई शनाख्ती कार्ड नहीं होता। तो मैं तो अपने भी फील्ड की और बार की बात करूंगा, मैं बाकी किसी की क्या बात करूं। तो इस केस से लेसन्स लर्न करने चाहिए। ये पहला केस नहीं है जिसमें ये ऐसा हुआ है। मैं 4 से ज़ायद केस कर चुका हूं, जहां कुछ महीने शेल्टर होम में रहने चलते जाएं। अल्लाह का शुक्र अदा करना। आप खुश हैं? बहुत खुश है। हाँ, ये आंसू देख रहे हैं मेहदी काज़मी आपको लाइव लाखों लोग देख रहे हैं, क्या कहना है? मैं जज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बड़ा थारली ये सुना और हमारा जो इशू था वो सवाल हुआ। बच्ची ने हमारी फेवर में, जैसे आपने देखा। दुआ, आप माँ बाप के साथ हैं इस वक्त, लोग देख रहे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल साथ है, क्या लगता है? बिल्कुल खुश है, दुआ भी लग रहा है कि आप माँ बाप के साथ हैं। अच्छा।